Every day we escape losing all. तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैंने ये थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, बनाना, मैंगो, और मैंने थोड़ी सी ड्राई क्रैनबेरीज डाली हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी दूध। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग एंड गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली क्या होता है, जो सुबह का टाइम होता है उसमें चल रही होती हैं दृष्टि की क्लासेस। तो सुबह 8:30 बजे से वो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, देन उसके बाद चलती रहती हैं। तो वो 12 साढ़े 12 बजे तक जाके ख़त्म होती हैं क्लासेस। तो मेरी व्लॉगिंग सुबह में नहीं हो पाती है, शांति वाली व्लॉगिंग होती है। क्लिप वगैरह मैं ले लूँ वो अलग बात है। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो है शॉप्स हैं 11 से 3 बजे तक खुली रहती हैं। तो 11 से 3 के बीच में ही हमें जाके जो है सामान लेकर आना पड़ता है। तो थोड़े दिन जब हो जाते हैं, तो मैंने जैसे 4-5 दिन हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है चलो भाई अब सामान लेकर आना है। कुछ सामान ख़त्म हो गया है, और आज जो पर्टिकुलर चीज़ लेकर आनी है वो लेकर आनी है मैंगो, जो कि दृष्टि को चाहिए बहुत ज़्यादा, उसको अच्छे लगते हैं मैंगोज़। तो मैंगोज़ आ चुके हैं, तो वो मेरे को लेकर आने हैं, और बाकी का भी छुटमुट जो है वो सामान लेकर आना है। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं दृष्टि को लेकर जाती हूँ, क्योंकि अकेले मेरे बस की होती नहीं है इतना सारा सामान उठा के लेकर आना। बहुत सारा सामान होता है, और काइनेटिक मैं लेकर नहीं जा रही हूँ, स्कूटी वगैरह तो पास में ही होता है। मैं सोचती हूँ चलो बैग वगैरह हम लोग ले जाते हैं, कैरी बैग, और उसमें जो है हम डाल के ले आते हैं सामान। तो बस अब मैं वहीं निकल रही हूँ, उसको मैं बोल रही हूँ कि तू तैयार हो जा। तो वो थोड़ा सा रेडी हो रही है, और चलिए फिर मैं पहले सामान लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। बाय। तो फ्रेंड्स, ये जो है हम सामान ले आए हैं। दृष्टि नहीं सुनती है, तो कोल्ड ड्रिंक ले आई है वो अपने लिए 1-2, और मैं अपने लिए एक फ्रूटी लाई थी, ग्लूकॉन डी, जो कि मेरे को चाहिए था। बाकी मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ। तो ये सारा सामान है, और एक ये चॉकलेट सिरप लेकर आई है, और बाकी थोड़े से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा, क्योंकि मैं लगा ही लेती हूँ 4-5 दिन में एक मार्केट का ट्रिप। तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेकर आना होता। तो ये आलू, शिमला मिर्च वगैरह, और साथ में जो है ये ब्रेड लेकर आए थे। तो ब्रेड थोड़ा सा मेरे को लगा कि दब गई है, तो वो ये मेरे को बता रही है दृष्टि की मम्मा ब्रेड थोड़ा सा शायद बेचारी दब गई है सामान। तो बाकी जो सामान है वो आप देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है सामान नहीं मैं लेकर आई हूँ, लिमिटेड सा सामान रहता है, जो याद आता है वो ले आते हैं। एक चॉकलेट पाउडर भी लेकर आई हूँ, क्योंकि दृष्टि को मग केक्स बनाने थे। और बाकी जो है दृष्टि का फेवरेट बहुत सारे मैंगोज़ वो लेकर आई थी, थोड़े से बिस्किट्स लेकर आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा जो है लिमिटेड सा हो गया अभी खर्चा हमारा। जो सामान चाहिए होता है बस वो ही आता है, फालतू का सामान नहीं आता है। तो ये आप देखेंगे सारा सामान मैं ले आई थी। तो दृष्टि को जैसे मैंगो पसंद है, मेरे को उसी तरीके से तरबूज पसंद है। तो मैं 3 छोटे तरबूज लेके आई हूँ, जिसको मतीरा बोलते हैं। तो मैं 3 छोटे तरबूज लेकर आई थी अपने लिए। तो बाकी दृष्टि का ये 1-2 सामान था। ये बाकी सूजी, बेसन, एक बेसिक चीज़ें रहती हैं जो चाहिए ही होती हैं। तो चलिए, अब जो है मैं दृष्टि के लिए बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज दृष्टि बोल रही है कि मम्मा बनाओ आलू पूड़ी। तो बस अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अब जो है मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी का आटा। तो पूड़ी का आटे के लिए मैंने ये ले लिया है आटा,
और इसमें मैंने अजवाइन डालनी है, नमक डालना है और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है दूध ऐड करूँगी। फिर इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा डालूँगी, देन इसको जो है मैं गूँथ लूँगी अच्छे से। अभी जो है मैंने बनाए हैं आलू पूड़ी, तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं आलू पूड़ी और दृष्टि के फेवरेट है। तो मोस्टली जो चीज़ें हमारी आजकल घर में बनती हैं वो दृष्टि की फेवरेट ही बनती हैं, जो उसको खानी होती है वो ही बनती हैं और मैं तो खा ही लेती हूँ सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नखरे करने नहीं आते हैं, बच्चों के थोड़े से ज़्यादा नखरे होते हैं। तो जो वो कहती है, जो उसकी डिमांड होती है, मम्मा आज ये बना दो वो बना दो, तो वो बना दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो खाएगी नहीं। और यहाँ पर जो है ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं, अभी धूप लगवाई थी मैंने दोनों ब्लैंकेट्स को। और ये ब्लैंकेट्स आप सोच रहे होंगे अभी इस मौसम में भी ब्लैंकेट्स ले रहे हैं, येस, क्योंकि अभी भी एसी चल रहा है और थोड़ा सा ये रहता है मेरे को डायरेक्टली जो है एसी सूट नहीं करता है, तो मेरे को तो ब्लैंकेट लेना पड़ता है। और दृष्टि यहाँ सोती है तो ठंडा वैसे हो जाता है, रात में वो एसी बंद नहीं करने देती है, तो इसीलिए हम लोगों को ब्लैंकेट्स लेने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनको धूप लगवा देती हूँ अभी, और धूप जैसे कि बहुत अच्छी होती है, तो 2-3 दिन में ब्लैंकेट्स को धूप लगवा लेनी चाहिए। तो बस, और तो एक और चीज़ मैंने देखी है, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, थोड़ा सा जैसे सामान जिस हिसाब से मैं मंगाती थी या मैं पेंट्री से लेती थी उस हिसाब से अब सामान नहीं मंगा पाती हूँ। यहाँ पर जाओ तो शॉप्स अलग तरीके की हैं, वैसा नहीं है जैसे स्टोर्स वगैरह होते हैं, वैसा नहीं है। तो यहाँ खुद आप सामान थोड़ा बहुत जो दिख रहा होता है वो आप उठा लो, हाँ भाई ये चीज़ दे दे, ये चीज़ दे दे। अदरवाइज़ पेंट्री से लो, अमेज़ॉन से लो, ग्रोफर से लो, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं आपके पास, सामान पे डिस्काउंट होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बिल्कुल MRP रेट पे मेरे को सामान मिलता है। अभी मैं हर्शी सिरप लेकर आई हूँ और 2-3 चीज़ें, क्योंकि दृष्टि को केक्स वगैरह बनाने थे, तो मैं देख रही थी कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि वो मग केक बनाती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो लेकर आई थी। यहाँ पर मेरे पास नहीं था, ऑलरेडी वो ख़त्म था, क्योंकि जब ये आती है तब इसको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं घर पे। तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ पर 1 रुपया भी उस बंदे ने, दुकान वाले ने कम नहीं किया है, और मैं बोल रही थी कि भैया कुछ डिस्काउंट्स है तो दे दो यार। तो ये मतलब मंगाना, इस तरह से शॉप पे जाके लेना सामान, मतलब एक बहुत ही इस टाइम पर ये लग रहा है यार 1 रुपये का डिस्काउंट ना हो, मेरे जैसे बंदे को तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन इसके साथ ही ना मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे घर का खर्चा बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहले चटर बटर बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा शॉप से चटर बटर लेना पड़ता था। इसके लिए चाहे मैं यहाँ सामान लूँ, चाहे मैं वहाँ मम्मी के वहाँ सामान लूँ, जब मैं सामान लेती थी और मैं ग्रोफर से ऑर्डर कराती थी, तो ये मेरे को पर्टिकुलर इतने सारे चिप्स, ये वो फलान ढिकान, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पीने की, इसकी उसकी, तो मतलब इतना सामान हो जाता था वो चटर बटर का ही। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी मैंने जाना वहाँ पे, तो इसने ज़ोमैटो से ऑर्डर करना, कभी पिज़्ज़ा मंगाना है, कभी कुछ करना है, कभी डोमिनोज़ है, तो एक बार का अगर आप डोमिनोज़ का कहीं भी ऑर्डर कर रहे हो तो 800 से 1000 रुपये कहीं नहीं गए। अगर आप डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो वो मतलब जितनी बार मैंने जाना तो इसने बाहर से ऑर्डर करना होता था, तो वो तकरीबन ऐसा होता था हर बार का 800 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, तो महीने का नाना करते 7-8 हज़ार रुपया सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में जाता था, जो कि डोमिनोज़ का खाना है या बर्गर किंग खाना है या ये खाना है या वो खाना है। मतलब अब वो बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया, और बच्चे इस टाइम पे ज़िद भी नहीं कर सकते, कोई ज़िद ये कर ही नहीं सकते कि खाना है, क्योंकि न्यूज़ चल रही है, इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, तो ज़िद भी नहीं हो रही है, तो अच्छी बात है ना ये। और मैंने ये चीज़ ये नोटिस करी है, क्योंकि खर्चा भाई मेरे को ही देखना होता है, खर्चा मैं चला रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि ड्रास्टिक चेंज आया है। मतलब लोगों का एक इस चीज़ में ज़रूर ज़्यादा खर्चा है कि डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं चीज़ों के ऊपर, MRP रेट पे सामान आ रहा है, पर सामान लिमिटेड आ रहा है, कम आ रहा है, जो ज़रूरत है सिर्फ वो सामान आ रहा है। अदरवाइज़ जैसा मैंने बताया, मैं ऑर्डर करती थी अमेज़ॉन से या फिर मैं कहीं और से ऑर्डर करती हूँ,
तो यार मैं देखती नहीं थी, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना वो चीज़ें भी मंगा लेनी। अगर मेरे को एक रूम फ्रेशनर चाहिए तो मैं 4 मंगा लूँगी, मतलब ये वाला सीन रहता था। और इस टाइम पर पर्टिकुलर आप वही चीज़ मंगाओगे जो बस आपको चाहिए, उसके अलावा कोई सामान नहीं अभी आ रहा। और जैसा मैंने बताया, खर्चा जो है बहुत कम हो गया है। ये फालतू के जो खर्चे हैं ना, ये तो मेरे एकदम ही कट गए हैं। बाहर का खाने वाने का, चाहे वो मेरा होता था चाहे वो उसका होता था, अब क्या है, घर का एकदम शुद्ध खाना खाओ, खुद से बनाओ, जो मन कर रहा है थोड़ा सा बनाओ और खा लो। और स्वीट्स खाने का मन करता है मैं वो भी बना देती हूँ। और दृष्टि तो वैसे ही स्वीट्स नहीं खाती है, बट अगर मेरा मन करता है तो मैं अपने लिए बना ही लेती हूँ। तो एक चीज़ है कि बाहर का गंदा वंदा खाना सब बंद हो गया है। जो जितना भी जो बाहर के वो था ना, एक शौक हो गया था। मेरे को भी अकेली रह रही थी तो उस टाइम पे बनाना नहीं होता था तो मैं मंगा लेती थी, तो वो सारी चीज़ें भी अब बंद हो गई हैं। और ख़र्चा उससे बहुत ज़्यादा जो है सही हो गया है, मैं यही चीज़ सोच रही हूँ। तो अब वो वाली जो खर्चा होता था वो एक तरह से सेविंग्स में आ गया है। वैसे आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा पैसे भी नहीं बन रहे हैं, यूट्यूब का हाल बहुत बेहाल हो गया है। और आप लोग न्यूज़ देख ही रहे हो, यूएसए यहाँ वहाँ कितना कुछ हो रहा है, कितने लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं। 2.5 करोड़ लोग जो है वहाँ पर बता रहे हैं, अमेरिका का मैं न्यूज़ देख रही थी कि वहाँ इतने लोग बेरोज़गार हुए हैं। मतलब लाइक यहाँ पर भी लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों को निकाल दिया है। वैसे बोला जा रहा है कि नहीं निकालेंगे, नहीं होगा, आप सैलरी दो, पर यहाँ पर पेशेंस नहीं है ना लोगों में। तो वो सुनने में आ रहा है कि जॉब से निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे से जॉब से निकाल रहे हैं। और क्योंकि कुछ एक चीज़ों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इन चीज़ों का, ये लॉकडाउन का, कुछ एक जॉब्स के ऊपर। जैसे चाहे बाहर से ये सब खाना ऑर्डर करना हो, फूड साइट्स हो, और होटल वगैरह के लिए जैसे ओयो वगैरह जो ये सब है, और मेक माई ट्रिप जैसी जो ये साइट्स हों, ये वेबसाइट्स हों। अब लोग कहीं बाहर नहीं जाना चाह रहे, कहाँ होटल्स में रुकेंगे, कहाँ खाएंगे और किधर रुक। तो ये सब चीज़ों में जो है, मैंने आज सुबह ही मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर मेक माई ट्रिप के यहाँ से इतने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। कोई उनकी बिल्डिंग में वहाँ काम करते होंगे तो उनको निकाल दिया। मतलब इस तरीके से हो रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है। बट ये है कि आपके खर्चे बहुत लिमिटेड हो गए हैं, खर्चे कम हो गए हैं। ज़रूरतें जो हैं हम लोगों ने अपनी खुद की बढ़ाई होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतों को हम लोग बढ़ा देते हैं। क्योंकि जैसा ही पैसा आना शुरू होता है ना, तो बेकार की ज़रूरतों को, मतलब जो हमें एकदम जो चाहिए ना जीने के लिए बेसिक चीज़ें, वो हमें मिल रही हैं इस टाइम पर भी, और अभी भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम खा नहीं रहे हैं, या हम रह नहीं रहे हैं, या हम जी नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अभी भी। लेकिन कुछ एक ऐसी हमने अपने खर्चे फालतू के बढ़ा रखे होते हैं। मेरे को खुद को रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी सेविंग्स हम कुछ एक चीज़ों से कर सकते हैं। और जो मेरे को इस टाइम पर रियलाइज़ हुआ है कि वो फालतू का फिजूल पैसा बहाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जहाँ पर फालतू की हम शॉपिंग्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। एक चीज़ अभी भी बिना कपड़ों के काम चल रहा है, अदरवाइज़ नहीं होता है। मेरे को एक टॉप नहीं, मेरे को 4 टॉप पसंद आते हैं अमेज़ॉन से या कहीं और से, तो मैं 4 मंगा लेती हूँ। मतलब ये होता है ना, अभी भी तो बिना उन सब चीज़ों के काम चल रहा है। वो शॉपिंग, वो सब चीज़ें फालतू की। मम्मी कहती है यार तुम लोगों ने इतनी अलमारियाँ भर रखी हैं कपड़े ले लेके, मतलब ये सब चीज़ों के बिना अभी भी काम चल रहा है। तो अगर ये सब शॉपिंग नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं है कि गुजारा नहीं हुआ, गुजारा चल रहा है, तो अच्छी लाइफ चल रही है। मतलब ये भी नहीं कि काट रहे हैं, काटना नहीं चल रहा, मतलब अच्छे से हम लोग जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो सेविंग्स इस टाइम पर मुझे लग रहा है, इस बंद में जो सेविंग्स हुई हैं लॉकडाउन में, मुझे अपने हिसाब से, मेरे घर में मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं थोड़ी सी मेरे खर्चे कम हो गए हैं, फालतू के फिजूल खर्चे कम हो गए हैं। जो ये फालतू की फिजूल की चीज़ें हम लोग बाहर से लिया करते थे, आज रियलाइजेशन हो रही है कि वो नहीं लेनी चाहिए। उनके बिना भी काम चल रहा है, 2-3 महीने से तो काम चल ही रहा है ना, तो आगे भी चल सकता है। तो मैं अपने ज़रूर इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ आगे भी, चाहे खुले, चाहे अमेज़ॉन खुल जाए, चाहे और चीज़ें खुल जाएँ, बट जो फालतू की चीज़ें हैं मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। और घर का खाना खाओ, हेल्दी रहता है इंसान, वो ज़्यादा अच्छा है बाहर के खाने से। क्योंकि हम लोग जो है ये मंगाते हैं, वो मंगाते हैं, ये वो करते हैं, फिर हेल्थ ख़राब होती है, और 100 चीज़ें, फैट हो जाता है, और 100 चीज़ें, पता नहीं कौन से ऑयल में बना है, कौन सा क्या है, नहीं है। घर में खुद आप अपने आप बनाओगे, फ्रेश बनाओगे, खुद का पता है, तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, और बच्चे भी जो है बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं इस चीज़ से, मैंने ये चीज़ देखी है। अदरवाइज़ वो ज़िद जो घर में रहती थी, नहीं मेरे को यही खाना है मम्मी, ये मंगाओ, वो मंगाओ, अब वो सब सीन अब ख़त्म हो चुका है मेरा। तो मेरे को तो बहुत रिलीफ़ है, आप लोगों को भी रिलीफ़ है या नहीं है मुझे पता नहीं, आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपके बच्चे भी ज़िद विद करना उन लोगों ने बंद कर दिया बाहर का खाना। क्योंकि
क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है, मैकडी, पिज़्ज़ा, ये वो। तो ये सब मेरे खर्चे जो हैं, मोटे मोटे खर्चे जो है ना, मतलब ये होते थे 6-7-8 हज़ार का जो महीने का, वो एक तरह से सेविंग्स में ही हो गया है, कम हो गए हैं। और मैं खुद बता रही हूँ आपको, कुछ दिन पहले मैंने कुछ एटीएम से कुछ थोड़े पैसे निकाले थे, अभी तक उन्हीं में मतलब गुजारा चल रहा है। अभी तक वही जो मैंने पैसे निकाले हुए थे ना एटीएम से, उन्हीं में अभी तक गुजारा चल रहा है। आई मीन अभी भी सामान मैं जाती हूँ और हेल्दी सामान लेकर आती हूँ, फ्रूट्स हो गई, वेजीज हो गई, ये सब चीज़ें। अभी इसको ज़्यादा हो रहा था तो एक कोल्ड ड्रिंक मम्मा, एक कोल्ड ड्रिंक, तो हाँ ठीक है, वो एक आध मैं इसकी लेके आई हूँ छोटी वाली। तो ये है कि चलो इतना भी मत करो बच्चे का वो बुरा हाल, कि बिल्कुल ही मत दो। लेकिन अब यहाँ पर हमारे यहाँ बिल्कुल चिप्स और ये और वो चीज़ें जो है ना, स्नैक्स वगैरह, वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं अभी शॉप्स पे। तो बच्चों का वो खुद से ही हट गया, इसका मन करता है तो फिंगर चिप्स बना लेती है खुद से, और आलू के वो उसको बहुत पसंद है, वो बना लेती है अगर कुछ ऐसा खाने का मन करता है। या मैं और कोई पापड़ इसको बना देती हूँ साबूदाने वाले, वो ज़्यादा बेटर है। और इस लॉकडाउन ने यार बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखा दी हैं, जाते जाते बहुत सारी चीज़ें। अब ऑब्वियसली हमारी लाइफ जो है पहले जैसे बिल्कुल नहीं होने वाली है। पहले जैसी लाइफ तो नहीं होगी, जैसे हम लोग जीते थे, जो लाइफस्टाइल था हम लोगों का, वैसी तो नहीं हो पाएगी। लेकिन पता नहीं कब तक वो मॉल्स और ये, क्योंकि देखो अब मॉल्स बंद हो गए हैं, तो मूवीज़ जाना बंद हो गया है। वो जो खर्चे होते थे, एक मूवी ट्रिप भी, अगर आप एक मूवी भी देखने जा रहे हो तो वो भी आपका आराम से 1200 से 1500 रुपये तक का आराम से जो है खर्चा होता है एक बार का, एक ट्रिप का। तो मतलब ये सारे जो एक खर्चे थे ना, वो बिल्कुल से बंद हो गए हैं। पहले होता था महीने में 2 बार जा रहे हो, 3 बार जा रहे हो, तो वो खर्चा ही है। तो ये सारे खर्चे जब आपके बंद होंगे तो ये सब सेविंग्स में जाएंगे ना। तो इसी तरीके से अभी इनके बिना काम चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि हम घर पे भी तो देख लेते हैं, मोबाइल्स पे देख लेते हैं, इधर देख रहे हैं, मतलब सब कुछ अभी भी तो नॉर्मल चल रहा है, ऐसा नहीं है। और अभी तो पता नहीं मॉल्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्या क्या होगा, ओपन नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। बट लाइफ में अब वैसा सब कुछ तो पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अब सेविंग्स भी बढ़ानी चाहिए, मैं सबको यही बोलूँगी, आप लोगों को भी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा अर्निंग्स की प्रॉब्लम होगी, सभी को होगी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आ रही है। हम लोगों को, जो हम यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर्स को भी बहुत हो रही है, अर्निंग्स उतनी नहीं हो रही है जितनी होती थी। जो लोग लाखों में कमाते थे उनका फिर भी हज़ारों में आ जाएगी, लेकिन जो लोग कमाते ही 1000 में थे, वो लोगों का क्या होगा, मेरे जैसे लोगों का बड़ा मुश्किल हो चुका है अब यूट्यूब पे सर्वाइव करना भी। बट देखते हैं आगे, चलो जैसा है, अभी आगे कितना टाइम और क्या जाने वाला है वो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी नए व्लॉग में। बाय।